हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित कराई जा रही 60,244 भर्ती के संबंध में। सो फ्रेंड्स, आपकी रिक्रूटमेंट से संबंधित एक महत्वपूर्ण जो नोटिस है वो जारी किया गया है। ट्रेनिंग से संबंधित एक नोटिस जारी किया गया है। आपकी जेटीसी से संबंधित जिलेवार सूची जारी कर दी गई है कि जिले में कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और इसी के साथ एक जो इम्पोर्टेंट अपडेट जारी की गई है वो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर वाले कैंडिडेट के लिए भी जारी की गई है। फाइनली आपके जो डीवी एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए गए हैं। आइए देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स क्या नोटिस में दिया गया है भर्ती बोर्ड के द्वारा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा से संबंधित। रेडियो ऑपरेटर वाले कैंडिडेट के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर आप यहाँ पर देख सकते हो। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती 2022 के संबंध में अभिलेख की समीक्षा व शारीरिक मानक परीक्षा डीवीपीएसटी की प्रक्रिया के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है। डीवीपीएसटी के प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने के संबंध में सूचना। ठीक है, भर्ती 2023 के अंतर्गत हर पाए गए अभ्यर्थियों की अभिलेख की समीक्षा व शारीरिक मानक परीक्षण की कार्रवाई प्रदेश के 8 जनपदों आगरा, मेरठ, बरेली, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर में 8 फरवरी से किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, उपरोक्त के संबंध में अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा व शारीरिक मानक परीक्षण का प्रवेश पत्र का लिंक बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 1 फरवरी से अपलोड किया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड करके प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय के अकॉर्डिंग पहुंच सकते हैं। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में हो रही तो हेल्पलाइन नंबर पर आप बात कर सकते हो। आगे बताया गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती रेडियो संवर्ग कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती 2022 की विज्ञप्ति दिनांक 6/1/2022 व संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुक्रम में अभ्यर्थियों की अभिलेख की समीक्षा व शारीरिक मानक से परीक्षण निम्नवत निर्धारित की जाती है। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। अभिलेखों की समीक्षा के लिए अभ्यर्थी को उनकी पात्रता, स्थिरता, अधिमान, अर्हता आदि के संबंध में सुसंगत दस्तावेजों के साथ बोर्ड द्वारा गठित समिति के समक्ष उनके अभिलेखों की समीक्षा व शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब जनपद के जिला मजिस्ट्रेट जो समिति होगी वो समिति में कौन कौन होगा, ये अलग अलग कैंडिडेट समिति के अध्यक्ष और सदस्य होने वाले हैं। जहां विद्यमान शासन आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, वहां उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा संबंधित जिले के पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित निर्दिष्ट अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई गई है कमेटी के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया शारीरिक मानक परीक्षण किस प्रकार से होगा। उक्त समिति द्वारा ही अभ्यर्थियों के शारीरिक मानक परीक्षण तथा समय संपादित की जाएगी। अभिलेखों की समीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित किया जाएगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक न्यूनतम है। सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों के लिए 168 सेंटीमीटर की ऊंचाई और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 160 सेंटीमीटर की ऊंचाई। सीना बताया गया है 79 से 84 सेंटीमीटर और 77 से 82 सेंटीमीटर। ठीक है, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक जो कंपलसरी है वो कितना है, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति की जो महिलाएं होगी उनके लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट और अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट और वजन 40 किलोग्राम न्यूनतम होना अनिवार्य है। ठीक है, अब इसमें ये बताया है कि यदि कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षण से संतुष्ट न हो, ठीक परीक्षण के उपरांत उसी दिन अपील कर सकते हैं। ठीक है, अपील यदि आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया है, यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक, समय और स्थान पर परीक्षण में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षण हेतु संबंधित जनपद में नोडल
अधिकारी को परीक्षण में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए किसी अन्य तिथि को परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए प्रतिवेदन दे सकता है। ठीक है, ये चीज़ें वही चीज़ें हैं जो सेम टू सेम फॉलो की जा रही है कांस्टेबल के लिए। यदि आप डीबीपीएसटी में अपीयर नहीं हो सकते हो तो एक वैलिड रीजन के साथ आप नेक्स्ट डेट ले सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, आगे बताया गया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती 2022 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा दिनांक 3 पालियों में आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम 7/8/24 को घोषित किया गया था। ठीक है, आगे बताई गई है घोषित किया गया था उपरोक्त परीक्षा के संबंध में बोर्ड को प्राप्त विभिन्न सूचनाओं के आधार पर परिणाम का परीक्षण आईआईटी कानपुर में कराया गया है। आईआईटी कानपुर से बोर्ड को विस्तृत आज्ञा प्राप्त हुई है, जिसका परीक्षण कर संदिग्ध आचरण के अभ्यर्थियों के विरुद्ध अलग से बोर्ड द्वारा उचित कार्रवाई की जा रही है। तो ये चीज़ें बताई गई है कि आपका जो स्क्रीनिंग के संबंध में भी टेस्ट है उसकी डिटेल एनालिसिस की गई है आईआईटी कानपुर के द्वारा। उनका विश्लेषण करने के बाद जो संदिग्ध कैंडिडेट पाए गए हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। आइए आप देखते हैं जो आपकी जेटीसी से संबंधित डिटेल जारी की गई है। सो फ्रेंड्स, ये वो लिस्ट है जो लेटेस्ट अब जारी की गई है आपकी ट्रेनिंग से संबंधित। जैसे कि पता है आपको अभी जेटीसी और आरटीसी प्रस्तावित है विभिन्न जिलों में। तो फर्स्ट लिस्ट ये जारी की गई है ट्रेनिंग से संबंधित, जिसमें बताया गया है प्रस्तावित जो जेटीसी होने वाली है ये कौन से जिलों में कितनी कैंडिडेट की जेटीसी यहाँ पर प्रस्तावित दी गई है। आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है। यहाँ पर जेटीसी हेतु प्रस्तावित आवंटन मेल फीमेल और टोटल। ठीक है, यहाँ पर जिलेवार आप देख सकते हो कि किस जिले में कितनी प्रस्तावित संख्या यहाँ पर दी गई है जेटीसी के लिए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बात की गई है फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद में 802 मेल और 200 फीमेल की बताई गई है, इसलिए यहाँ पर 1002 कैंडिडेट की जेटीसी होने वाली है। मैनपुरी में 378 मेल 94 फीमेल 472 कैंडिडेट जेटीसी के लिए जाएंगे। मथुरा में 581 145 726। अलीगढ़ में 861 कैंडिडेट को बताया गया है। एटा में 740 कैंडिडेट, कासगंज में 384 कैंडिडेट, हाथरस में 507, फतेहपुर में 935 कैंडिडेट, कौशाम्बी 334 कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। और प्रतापगढ़ में 1225 कैंडिडेट प्रस्तावित है। बांदा में 392, चित्रकूट में 333, हमीरपुर में 385। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हो कि अपने अपने ज़िले के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आवंटन किया गया है, कितने कैंडिडेट की विभिन्न जिलों में जेटीसी प्रस्तावित है। देखिए आगे बताया गया है इसमें हमीरपुर में 385 कैंडिडेट होंगे, महोबा में 311 कैंडिडेट, बरेली में 1473 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, बदायूं में 1219। इस प्रकार लगभग यहाँ पर सभी जो 75 जिलों की डाटा है ये यहाँ पर जारी किया गया है। हापुड़, इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हो। टोटल जो चीज़ें बताई गई है यहाँ पर बताई गई है कि लगभग 48,195 मेल, 12,049 फीमेल और 60,244 की जो ये टोटल रिक्रूटमेंट चली हुई है। इसके अकॉर्डिंग सभी जिले वाइज कमिश्नरेट वाइज जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। आप अपने ज़िले के अनुसार देख सकते हो कि आपके ज़िले में लगभग कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जेटीसी के लिए। ध्यान दीजिए ये जो लिस्ट है ये केवल अभी जेटीसी की ही जारी की गई है, किस ज़िले में कितने कैंडिडेट को जेटीसी के लिए बुलाया जाएगा। जैसे यहाँ पर शाहजहाँपुर में 657, संभल में 710, ठीक है, ये पीलीभीत में 657 थे, ठीक है, शाहजहाँपुर में 1062, संभल में 710, बिजनौर में 1181, अमरोहा में 286, मुरादाबाद में 514, रामपुर में 359, बस्ती में 720, संत कबीर नगर 395, सिद्धार्थनगर 679, बहराइच में 1049 बच्चों को बुलाया जाएगा जेटीसी के लिए। ठीक है, और आगे भी ये चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो आप। बलरामपुर 502, गोंडा में 771, श्रावस्ती में 136, देवरिया 914, गोरखपुर 1339, महाराजगंज
641, कुशीनगर में 1234, जालौन 540, झांसी 890, ललितपुर में 447, औरैया में 348। ठीक है, तो अपने अपने ज़िले के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है अब जेटीसी लगभग सभी ज़िलों में प्रस्तावित की गई है, तो अब आरटीसी अपनी जो आरटीसी होगी वो कितने ज़िलों में हो सकती है। देखिए आरटीसी के लिए भी अलग अलग स्तर पर आरटीसी के लिए भी अलग अलग ज़िलों के स्तर पर जो नोटिस है वो भेजे जा चुके हैं। तो लगभग आप मानकर चलिए कि लगभग 15 से 20 ज़िलों में आपकी आरटीसी हो सकती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपकी आरटीसी हो रही होंगे। ठीक है, तो इसमें हो सकता है थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपकी जब जेटीसी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही ये चीज़ें कंफर्म हो पाएगी कि कितने ज़िलों में ये आरटीसी कराने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे कि आपको पता लग चुका है कि 10 फरवरी से आपकी रनिंग स्टार्ट हो रही है, तो कब तक आपकी जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी किया जा सकता है, कब तक आपका मेडिकल वगैरह और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। देखिए 10 फरवरी से आपकी जो डीबी है वो कंप्लीट होने के बाद रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और सेकंड फेज के जो एडमिट कार्ड है, सेकंड फेज के जो एडमिट कार्ड है वो 10 फेब से आ जाएंगे। तो आप एक्सपेक्टेड है कि लगभग 15 या फिर 17 फेब से, ठीक है, बॉयज़ की जो रनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। और यदि आप मानकर चलिए कि जो कैंडिडेट यदि रिजर्व डे में जाते हैं, ठीक है, यदि रिजर्व डे में जाते हैं तो आप कम से कम 3 से 5 मार्च तक जो रनिंग है वो चल रही होगी। हालांकि एक न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया है कि ये चीज़ें 27 फरवरी तक चलेगी, तो उसमें इतना कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि आप ये कह सको कि 27 फरवरी तक ही आपकी केवल रनिंग चलेगी। देखिए हमें पर्सनली ये चीज़ें नहीं लगती कि 27 फरवरी तक ही केवल रनिंग चल रही होगी। तो आप मानकर चलिए कि कम से कम 3 या फिर 5 मार्च तक आपकी जो रनिंग है वो होगी। ठीक है, रनिंग 3 से 5 मार्च तक के अप्रोक्स आपकी रनिंग चल रही होगी, और उसके बाद कम से कम 1 महीने बाद आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। आपका जो फाइनल रिजल्ट है, ठीक है, फाइनल जो रिजल्ट होगा वो अप्रोक्सीमेट 15 से 20 अप्रैल तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 15 से 20 अप्रैल के आसपास तक आपको आपका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा, फाइनल रिजल्ट। और आप मानकर चलिए अप्रोक्सीमेट मई में आपकी जो मई या फिर जून में आपकी मेडिकल है ये होने की पूरी चांसेस रहेंगे कि मई और जून में आपकी मेडिकल हो जाएंगे। और जून में मेडिकल होने के बाद, ठीक है, जुलाई या फिर अगस्त में आपकी ज्वाइनिंग संभावित हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मेडिकल प्रोसेस के बाद में और ज्वाइनिंग सिलेक्शन तक भी आपका जो वेरिफिकेशन वगैरह का काम होता है उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए आप मानकर चलिए कि मार्च में आपकी रनिंग है वो कंप्लीट हो रही होगी। ठीक है, मार्च में रनिंग कंप्लीट हो रही होगी और 15 अप्रैल तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट के तुरंत बाद आपकी जो मेडिकल है वो आप मानकर चलिए कि मई जून में कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, जैसे कि एक न्यूज़पेपर में बताया गया है कि 27 फेब तक आपका रनिंग हो गई, तो इसमें अभी कोई इतनी ज़्यादा ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि जो आर्टिकल वहाँ पर पब्लिश किया गया है वो सेम टू सेम नोटिस बोर्ड आपकी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मार्च में जो रिजल्ट और 27 फेब तक रनिंग वाली जो बात है उसमें थोड़ा इतना दम नहीं है, तो इसलिए थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। तो आपको 1 मार्च तक कम से कम वेट करना होगा अपनी रनिंग कंप्लीट कराने के लिए। तो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट्स होगी आपकी भर्ती से रिलेटेड आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।